21। आज हम लोग देखेंगे इशू ऑफ शेयर का जनरल एंट्री कैसे बनता है। तो इशू ऑफ शेयर का जनरल एंट्री बनाने के लिए पहले हम ये समझना पड़ेगा ये होता क्या है। तो एट अ पार वैल्यू, एट अ नॉमिनल वैल्यू, एट अ फेस वैल्यू, एट अ डिस्काउंट, एट अ प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो है एट अ पार, एट अ डिस्काउंट, एट अ प्रीमियम। अब समझो एट अ पार होता क्या है, एट अ डिस्काउंट क्या होता है और एट अ प्रीमियम क्या होता है। एट अ पार वैल्यू किसे कहते हैं, यानी जब कंपनी रजिस्टर होती है उस समय शेयर का जो प्राइस लिखा जाता है उसी प्राइस को आईपीओ के रूप में पाउंड कर देता है, यानी मार्केट में लाता है, तो उसे कहेंगे एट अ पार वैल्यू, एट अ नॉमिनल वैल्यू और एट अ फेस वैल्यू। बट एट अ डिस्काउंट में थोड़ा डिफरेंट है, यानी जब कंपनी रजिस्टर होती है और उस पैसे को, यानी जो पैसा रजिस्टर के समय लगा था उस पैसे से कम दाम में आईपीओ लॉन्च करती है या फिर किसी और को देती है, तो वो हो जाएगा डिस्काउंट वैल्यू। और एट अ प्रीमियम किसे कहते हैं, तो प्रॉफिट अपना मार्जिन रखकर उसे कहेंगे प्रीमियम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो, जो एट अ पार वैल्यू यानी कि एज इट इज पैसा जमा किया उसको कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, और जिसने लॉस लेकर किया उसे कहेंगे डिस्काउंट ऑन शेयर बाय शेयर, और जो अपना पैसा मार्जिनल रखा था उसे कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट ऑन द कैपिटल। देखो इसका हम शेयर बनाते हैं, जनरल एंट्री बनाने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। अमाउंट रिसीव हुआ और ये शेयर कैपिटल ट्रांसफर में गया, ये तो आराम से बन जाएगा जिसमें रिसीव का और ट्रांसफर का ऑप्शन लगेगा। बट ये अलग है, इसमें रिसीव का, ट्रांसफर का और डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर का भी लगेगा, और इसमें रिसीव का, ट्रांसफर का और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी लगेगा। कैसे, क्योंकि एक लॉ दिया गया है जिसमें बोला गया है कि शेयर कैपिटल कभी घटेगा नहीं, यानी कि वो जितना रजिस्टर के समय था वो उतना ही रहेगा, यानी कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें क्योंकि 9 लाख का हमें अमाउंट मिला था उसको हम कहेंगे 1 लाख माइनस हुआ है, तो 1 लाख माइनस को हमें दिखाने के लिए डिस्काउंट और इसको शेयर करेंगे, और इसमें हमें 2 लाख प्रॉफिट हुआ है तो इसे हम 2 लाख प्रॉफिट के रूप में दिखाएंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में दिखाएंगे। अब इसका जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें कुछ और बातें समझनी पड़ेगी, जो है अलॉटमेंट, कॉल्स और कॉल्सिंग एरियल, जो हम यहाँ समझते हैं। पब्लिक इशू ऑफ शेयर, जब पब्लिक इशू हुई थी यानी कि शेयर इशू हुआ था, तो उस समय पब्लिक कंपनी फिर रजिस्टर होती है, लिस्टिंग करवाती है, कहाँ पर, एनएससी पर और बीएससी। भारत में दो ही है जो रजिस्टर करता है, एनएससी और बीएससी, नेशनल सिक्योरिटी और बॉम्बे सिक्योरिटी। आईपीओ लॉन्च हुआ, एफपीओ लॉन्च हुआ। आईपीओ और एफपीओ में मार्केट में कैसे आता है, तो वो आता है टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू और एडवर्टीजमेंट के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। लेकिन और एफपीओ में क्या बोलता है कि इनवाइटेड टू पब्लिक ऑफर, पब्लिक से ऑफर लेता है पैसा देने के लिए। अब इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये दो कैटेगरी का होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, इसे बांट कर ईएमआई के रूप में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम कहेंगे लम्प सम मनी, यानी कि वो सिंगल इंस्टॉलमेंट होगा जो एक ही बार में एप्लीकेशन के थ्रू पैसा पूरा प्रोवाइड कर देता है। बट सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, ये मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट होते हैं, जिसमें एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल्स मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल होता है। देखो यहाँ दिखा हुआ है ऑन एप्लीकेशन, ऑन कैपिटल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल, ये 5 ही कॉल होता है। और हाँ, ये बात याद रखना क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता, बट इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखते हैं जनरल एंट्री कैसे बनता है इसका। जनरल एंट्री बनाने के लिए सबसे आसान बात हम आपको समझाएंगे कि जो टुकड़ों में समझिए, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे नहीं। पहले एप्लीकेशन क्या होता है, फिर रिसीव का ऑप्शन क्या होता है, ड्यू का ऑप्शन क्या होता है, वो सब यहाँ देखते हैं। कॉल्स इन एरियर तो हमने बता चुका था शायद, बट अभी हम सिर्फ कॉल्स इन एडवांस पढ़ेंगे, यानी कि प्रीमियम का भी समझते हैं कैसे होता है। यहाँ देखते हैं इशू ऑफ शेयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, जैसे कि इशू ऑफ शेयर एट पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। सेकंड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। 3 तरह का होता है, पार वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू। तो इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट में क्या कहेंगे, तो डिस्काउंट का हम लोग जनरल बनाएंगे यहाँ पर। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू विद एडजस्टमेंट ऑफ
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट का हम बताते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव, जब रिसीव का पैसा लगेगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और एक बात याद रखना कि पहले एप्लीकेशन में आता है रिसीव का ऑप्शन, फिर आता है ट्रांसफर का ऑप्शन, बट अलॉटमेंट में आएगा ड्यू और फिर रिसीव, और ऐसे सब में आएगा कॉल्स में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, तीनों में आएगा। तो हम इसे याद रखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हम एक जनरल एंट्री बनाकर दिखाता हूं जिससे आपको अच्छे से और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझ में आ जाए। जनरल एंट्री के लिए हमें छोटा सा अमाउंट केस 1 पढ़ते हैं। केस 1 किसे कहते हैं, केस 2 और केस 3 किसे कहते हैं, इससे आपको और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग द प्रीमियम मनी, जब प्रीमियम मनी हमें मिलती है, यानी कि इसमें जो प्रीमियम मनी है वो हमें मिलती है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमेशा सेम रहेगा, बट जो रिसीव का ऑप्शन और ट्रांसफर का ऑप्शन में रहेगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, और इसे हम दूसरा बोल सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बस इस तरह से आपको फॉर्मेट में लिखना होगा। सेकंड में क्या बोलता है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ड्यू विद अलॉटमेंट, तो फर्स्ट व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू विद प्रीमियम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और ये भी कहाँ दिया हुआ है, जब अलॉटमेंट में हुआ तब। इसमें कॉल्स में ट्रांसफर के थ्रू है और इसमें ड्यू के समय है। रिसीव के समय हमने कुछ नहीं चेंज करना है, रिसीव के समय दिया गया है व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव अलोंग विद प्रीमियम बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कैश 3 में दिया गया है व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ड्यू विद एनी कॉस्ट मनी, तो फर्स्ट में व्हेन कॉल मनी इज ड्यू विद प्रीमियम और शेयर कॉस्ट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और सेकंड में है व्हेन कॉस्ट मनी रिसीव विद प्रीमियम द बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉस्ट मनी। यानी कि एक बात समझ लो, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन के समय रिसीव आएगा और फिर ट्रांसफर आएगा, बट अलॉटमेंट और कॉस्ट के समय पहले ड्यू और फिर रिसीव आएगा, और हमेशा ड्यू में चेंज आता है, रिसीव में नहीं। बट इसमें जो एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ रिसीव में चेंज आएगा, ड्यू में नहीं। इतना समझ गए? तो आपको हम क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, क्या क्या बना सकते हो, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो असाइनमेंट नंबर 1 ये एक, असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 एंड असाइनमेंट 5 एंड 6 अभी आपको नहीं समझाया है। 6 तक आप बना लीजिए, क्योंकि 7 हम लोग कॉल्स इन एरियर पढ़ेंगे और उसमें क्या ऑब्जेक्शन आएंगे वो पढ़ेंगे, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।